इस वक्त मेरे साथ डीपीएपी के चेयरमैन जुड़ चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। इन्हीं से बात करते हैं कि अब जो अनंतनाग राजौरी पुंछ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है इसमें डीपीएपी की क्या तैयारी है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि डीपीएपी की तरफ से अनंतनाग राजौरी पुंछ जो जिसको एपीआर का नाम दिया गया है, इनका कौन सा कैंडिडेट इसमें खड़ा होगा। सर पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर कैसी तैयारी है आपकी एपीआर सीट के लिए? बहुत अच्छे। हमारे एपीआर क्यों गिनते हैं, हमारी पूरी स्टेट की तैयारी है। उसमें ये एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी ये भी है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ। जी, हमारा इरादा, हमारी पार्टी का इरादा है कि 5 की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी कैंडिडेट हमने दिमाग में है, हमारे कैंडिडेट लगे हुए, अनाउंस नहीं करना है। अनाउंस सब पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन अनाउंस होता है उस वक्त करते हैं। अभी तो सारी पार्टी को काम करना चाहिए हर जगह, जैसी सब पार्टियां करते हैं। तो अभी कैंडिडेट के बारे में अभी नहीं बता सकते। तो सर ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, लोगों को काफ़ी उम्मीद है आपसे, क्योंकि अब आप जो हैं इस स्टेट में आ चुके हैं और लोग भी चाहते हैं कि आप सीएम बने। आपने काफ़ी देर राजौरी पुंछ अनंतनाग में निकाली है। सर क्या मैनिफेस्टो रहेगा डीपीएपी का अगर आप इस सीट को जो है जी जाते हैं? देखिए, पार्लियामेंट और विधानसभा 2 अलग चीज़ है। जी, विधानसभा तो हम लड़ेंगे सरकार बनाने के लिए, उसके लिए तो उस तरीके का मैनिफेस्टो होगा। यहाँ पार्लियामेंट का सवाल है, उसमें कुल हमारी स्टेटें हैं, हमारी सीटें हैं 5। तो हम तो दावा नहीं कर सकते हैं कि हम सेंटर में सरकार बना सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो स्टेट के हित में काम करेगी और सभी समुदायों को लेके चलेगी और डेवलपमेंट करेगी, स्टेट का विकास करेगी, उस पार्टी को हम नेशनल लेवल पे उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। और उसका जो मैनिफेस्टो है वो भी अभी नहीं बनता है। हर मैनिफेस्टो कभी कभी मैं देखता हूँ कि कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन ख़त्म होने को होता है, 1-2 दिन रहते हैं तो तब मैनिफेस्टो जारी कर रहा था। और उसमें सभी पार्टियों का हाल है। मैंने देखा राजस्थान में, महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने 2-3 दिन पोलिंग थे और मैनिफेस्टो रिलीज़ किया। लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। पोलिंग शुरू होने से पहले, इलेक्शन अनाउंसमेंट के पहले हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे, ज़रूर जारी करेंगे। और मैंने जैसे बताया कि स्टेट इलेक्शन जब भी होगा उसके लिए तो लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो होगा कि जो सरकार कर सकती है। अभी सेंटर के लिए, पार्लियामेंट के लिए छोटा मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि हमें तो ओवरऑल विकास जो करेगा स्टेट का और नेशनल लेवल पे जो हमारी मदद करेगा स्टेट की, उसको हम समर्थन देंगे। सर जिस तरीके से अभी भाजपा ने जो है राजौरी पुंछ और उड़ी कन्ना के लोगों को जो है एसटी ट्राइब दिया है, पहाड़ी लोगों को, पहाड़ी कबीले को, उसको किस तरह नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, बड़े तकरीबन 3 दशकों से ये चल रहा था मामला पहाड़ी का। तो अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया। ये राजौरी पुंछ के भी कुछ इलाके हैं, चिनाब वैली का भी एक आध इलाका है, कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं। अब निर्णय ले लिया। मेरी अभी सबसे अपील होगी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में पार्लियामेंट सबसे बड़े एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ कानून बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो उसने जब निर्णय ले लिया, दोनों सदनों ने पास हुआ, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के दस्तखत उसके होंगे तो फिर वो कानून बन जाएगा। एक दफ़ा कानून बन गया तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे सभी भाइयों को, सभी समुदायों को, राजौरी पुंछ के भी और पूरे प्रदेश के लोगों को भी, सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, नान गुजर, पहाड़ी, नान पहाड़ियों को मिल के काम करना चाहिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और विधानसभा के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए। और जो पार्टी स्टेट के और जनता के हित में काम करती है या करेगी, उस पार्टी को सहयोग देना चाहिए। क्योंकि अभी सभी राजनीतिक दलों ने इन 75 वर्षों में
ये देख लिया है कि कौन पार्टी कितना काम करती है और कौन कागज़ पे काम करती है, कौन ज़मीन पे काम करती है, कौन पार्टी सिर्फ वादे करती है और कौन वादों से 10 गुना ज़्यादा काम करती है। ऐसी पार्टियों को समर्थन दें। अब लोगों को एरर एंड ट्रायल नहीं करना चाहिए, तजर्बा नहीं करना चाहिए। हम बहुत साल पीछे रह गए हैं क्योंकि कई सालों से इलेक्शन हमारे राज्य में नहीं हुए विधानसभाओं की वजह से, जिसके वजह से विकास जितना होना चाहिए था, जैसे देश भर में हुआ, उतना विकास जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ कि उसका कारण हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, एमएलए नहीं थे, विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे। ये सिस्टम जो है आज है, मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं। ये सिस्टम 5-6 महीने के लिए होता है, ये दशकों के लिए नहीं होता। दशकों को चलाने के लिए होते हैं, चुने वही काम कर सकते हैं, वही विकास कर सकते हैं, वही लोगों तक पहुंच सकते हैं, गाँव देहात शहर वही पहुंच सकते हैं। सर आखिरी सवाल रहेगा, असेंबली इलेक्शंस के लिए डीपीएपी तैयार है? पूरी तरह से तैयार है, उसके लिए तो और ज़्यादा तैयार है। तो क्या लगता है सर, कितनी सीट्स डीपीएपी निकाल पाएगी अगर असेंबली इलेक्शन जेएंडके में? सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ये मतलब कि लेके चले लोग के डीपीएपी जो है अपना चीफ मिनिस्टर जरूर बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी ज़रूर, और लोगों के समर्थन की वजह से, और किसी एक विशेष धर्म या जाति की वजह से नहीं, सबकी। तो सर अगला तुमने ये जो गलती की, अब लाइन लग गई ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, चेयरमैन, और इनकी तरफ से यही कहना है कि असेंबली इलेक्शंस के लिए जो है इनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जितनी सीट्स चाहिए होती हैं उतनी मेरी पार्टी ज़रूर लेगी। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।